हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। टॉपिक है समसामयिक प्रश्न, करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ये जुलाई 2025 की मैगजीन है समसामयिक क्रॉनिकल, उसी में दिया हुआ, उसी पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं किस भारतीय संस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए नया हेट्रो स्ट्रक्चर उत्प्रेरक विकसित किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलुरु, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्ग। तो ये नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली। मोहाली कहाँ पर है ना। स्टेडियम तो मालूम होगा क्रिकेट का। नेक्स्ट, CBI द्वारा हाल ही में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन हक, ऑपरेशन क्लीन नेट, ऑपरेशन सुरक्षा, तो ऑपरेशन आग। अगला प्रश्न, माउंट मकालू जो हाल ही में खबरों में रहा, किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित। भारत और नेपाल, नेपाल और तिब्बत, भारत भूटान, भूटान और चीन। तो माउंट मकालू जो खबरों में रहा वो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित। अगला प्रश्न, भारतीय सौर ऊर्जा निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में। विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भी। अगला प्रश्न, योग महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, नासिक महाराष्ट्र, वाराणसी उत्तर। नासिक महाराष्ट्र में है ना योग महोत्सव। योग दिवस कब मनाया जाता है, देखिए। नेक्स्ट, किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कम्प्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलोर, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IST, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। तो ये भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान IIST। अगला प्रश्न, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। यमुना नदी, सतलज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी। तो भाखड़ा जो बांध है वो सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान कहाँ खोला गया है। दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो हैदराबाद में। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा अल्काट्राज द्वीप किस देश में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, मई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बन गया। 123 है ना। इसमें अंगोला, रूस, चीन, ब्राज़ील। तो है अंगोला है ना। अब अंगोला देखिए क्या, कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में है ना। इसकी राजधानी क्या है। नेक्स्ट, चंद्रा एक्सरे वेधशाला किस अंतरिक्ष संगठन की अंतरिक्ष दूरबीन है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, नासा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ESA। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी देखिए किसकी है, अगर कोई नहीं है तो कौन किसकी है। किस विश्व अस्थमा दिवस 2025 किस दिन मनाया जाता है। 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई। 6 मई को। साउला सबसे दुर्लभ भूमि स्तनधारियों में से एक है। किस क्षेत्र का मूल निवासी है। लाओस और वियतनाम के एनामाइट पर्वत, पूर्वी अफ्रीका के तटीय वन, सियरा और राष्ट्रीय वन, पश्चिमी हिमालय। तो यह लाओस और वियतनाम के एनामाइट पर्वत। अगला प्रश्न, मई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बन गया। अंगोला, रूस, चीन, ब्राज़ील। अंगोला, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने हाल ही में गोदावरी बेसिन में प्राचीन जंगली आग पैलियो फायर के साक्ष्य का पता लगाया है, जो किस वैज्ञानिक काल से है। जुरासिक काल, परमियन काल, कैम्ब्रियन काल, ट्राइसी काल। तो ये परमियन काल से। अगला प्रश्न, किस संगठन ने दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों, द्रव्य रत्नाकर, निघंटु और द्रव्य नामकर निघंटु को पुनर्जीवित किया। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान परिषद, आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और रोगविज्ञान विज्ञान संस्थान, एम्स दिल्ली। तो ये केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन किस शहर में होगा। शिकागो USA, पेरिस फ्रांस, लंदन UK, नई दिल्ली भारत। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन शिकागो USA में होगा।
अगला प्रश्न, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो भूटान। नेक्स्ट, गोमती नदी पूरी तरह से किस राज्य में प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यार तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश। अब कहाँ से आती है? फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ? पीलीभीत में क्या है? सब देखिए। लखनऊ किस नदी के तट पे है ना? सब देखिए। सुल्तानपुर किस नदी के तट पे है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। रायका जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? रायका जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार पशु रोगों की बरसात को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक क्या है? पशुधन की कमी, जलवायु परिवर्तन में बढ़ा हुआ व्यापार, पशु चिकित्सकों की कमी, टीकों की अधिक उपलब्धता। तो जलवायु परिवर्तन में बढ़ा हुआ व्यापार। अगला प्रश्न, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, खाद्य उपयोग संगठन FAO, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। अब UNEP का मुख्यालय कहाँ? WHO का मुख्यालय कहाँ है ना? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर्च कीजिए। भारत सेवा केंद्र पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाएं और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करना, शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, केवल कृषि ऋण वितरण करना, बड़े उद्योगों के लिए व्यापार विस्तार की सुविधा प्रदान करना। तो भारत सेवा केंद्र का पहल का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाएं और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये राजस्थान में होता है ये पक्षियों का स्वर्ग। नेक्स्ट, हाल ही में खोजे गए बाइनरी स्टार सिस्टम के संदर्भ में बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 गुरुत्वाकर्षण के मध्य तारे किस सामान्य केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? गैलेक्सी का केंद्र, सौरमंडल का केंद्र, बैरी सेंटर, ब्लैक होल। तो ये है बैरी सेंटर। अगला प्रश्न, याला ग्लेशियर जिसके पिघलने की खबर किस देश में स्थित? भूटान, भारत, नेपाल, स्विट्जरलैंड। तो नेपाल में। नेक्स्ट, मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यापार प्रतिबंध, समान व्यापार व्यवहार, मुद्रा विनिमय दर, परमाणु उपसार। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन समान व्यापार व्यवहार से संबंधित है। ठीक। और TFA का मुख्यालय देखिए कहाँ है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा संचरण की गति बढ़ाना, पारंपरिक एन्क्रिप्शन विधियों को मजबूत करना, सुरक्षित कुंजी विनिमय प्रदान करना, ड्रोन की उड़ान सीमा बढ़ाना। तो सुरक्षित कुंजी विनिमय प्रदान करना। अगला प्रश्न है, तपनुली ओरंगुटान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तपनुली ओरंगुटान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? बोर्नियो, सुमात्रा, मलेशिया, फिलीपींस। तो सुमात्रा में। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विकास लक्ष्य में योगदान देता है। SDG 14, SDG 13, SDG 15, SDG 16। तो SDG 14 मालूम होना चाहिए। SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट मालूम होना चाहिए। पूछा जाता बार बार प्रश्न। जैसे SDG 14 क्या है, 13 क्या है, 15 क्या है, 16 सब देखिए। अगला प्रश्न, समुद्र समृद्धि योजना है ना? समृद्धि योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारतीय दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। तो कंपनी अधिनियम 2013 है। सॉरी। अफ्रीकानर मुख्य रूप से किस देश से संबंधित? नाइजीरिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, केन्या। तो अफ्रीकानर जो है मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न है, सकिर गैलेक्टिक नाभिक मुख्य रूप से क्या उत्सर्जित करते हैं? दृश्य प्रकाश, अत्यधिक उच्च ताप, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, रेडियो तरंगे, गामा किरण। तो ये अत्यधिक उच्च स्तर का विद्युत चुम्बकीय विकिरण। अगला प्रश्न, मेरा युवा भारत
किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय? गृह मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। तो मेरा युवा भारत जो है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है। अगला प्रश्न, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस खगोलीय पिंड के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है? पृथ्वी का चंद्रमा, मंगल का फोबोस, बृहस्पति का गैनीमेड, नेपच्यून का टाइटन। तो ये बृहस्पति का गैनीमेड। अगला प्रश्न, इरूला जनजाति जिसे तमिलनाडु में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्य रूप से किन पहाड़ों में निवास करती है? अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वत। भारतीय तटरक्षक बल का वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलिविया मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए चलाया जाता है? ओलिविया रिडले कछुए, बंगाल टाइगर, गंगा नदी डॉल्फिन, भारतीय गांडा। तो ओलिविया रिडले कछुए के तहत। WM केक वेधशाला कहाँ स्थित है? चिली, हवाई, कनाडा द्वीप, ऑस्ट्रेलिया। WM केक वेधशाला हवाई में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर जिनका हाल ही में निधन हो गया ने किस संस्थान के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भारतीय विज्ञान संस्थान, अंतर विश्वविद्यालय, खगोल विज्ञान खगोल भौतिकी केंद्र, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। तो ये है अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र। IUCA देखिए, IUCA इससे संबंधित दो है, एक IUCA एक IUAC करके शायद कुछ देख लीजिए, सर्च कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये। अगला प्रश्न, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI क्या है? मस्तिष्क और बाहरी उपकरण के बीच सीधा संचार, मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच अपरदर्शी संचार, मस्तिष्क के भीतर रासायनिक संतुलन को बदलने की एक विधि, मस्तिष्क की तरंगों को मापने का एक उपकरण। तो ये मस्तिष्क और बाहरी उपकरण के बीच सीधा संचार। अगला प्रश्न, फेथलेट्स मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्पादों में प्रयोग किए जाते हैं? खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, कागज। तो फेथलेट्स जो मुख्य रूप से प्लास्टिक उत्पाद में प्रयोग किया जाता, उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। तो ये संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए विकसित की गई नई विधि में किस हेट्रोस्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कॉपर टंगस्टन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर टंगस्टन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मैकिनॉक द्वीप किस देश में स्थित है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम। तो मैकिनॉक द्वीप जो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एक आकाशीय पिंड G359 क्या है? एक ग्रह है, एक तारा, एक आकाशगंगा, एक पल्सर। तो एक पल्सर। कह रहे हैं एक्सियल सी माउंट कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो एक्सियल सी माउंट प्रशांत महासागर में स्थित। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे चंद्र एक्सरे वेधशाला किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? इसरो, रोस्कोस्मोस, ESA, नासा। तो ये नासा है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया? झेलम, सिंध, चिनाब, सतलज। बगलिहार बांध जो वो चिनाब नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट, माउंट ओनटेक जहाँ शेयर वेव स्प्लिंटिंग का उपयोग करके ज्वालामुखी गतिविधि की निगरानी की जा रही है किस देश में? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इटली। तो ये है कहाँ? जापान में। देख लीजिए, माउंट ओनटेक जहाँ शेयर वेव स्प्लिंटिंग का उपयोग करके ज्वालामुखी गतिविधि की निगरानी की जा रही है, जापान में स्थित है। देख लीजिए नोट टेक्नोलॉजी को। अगले प्रश्न पर चलते करें, ग्रीन हाइड्रोजन परमाणु योजना के तहत हाइड्रोजन को आधिकारिक रूप से ग्रीन कब माना जाएगा? यदि उसके उत्पादन में कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन न हो, यदि इसका गैर बायोजेनिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 12 महीनों में औसतन 5 kg CO2 पर kg हाइड्रोजन से अधिक न हो, यदि इसका गैर बायोजेनिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 12 महीनों में औसतन 2 kg CO2 पर kg हाइड्रोजन से अधिक न हो, यदि इसके उत्पादन में केवल नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता हो। तो ऑप्शन सी से ठीक। यदि इसका गैर बायोजेनिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 12 महीनों में औसतन 2 kg CO2 पर kg हाइड्रोजन से अधिक न हो।
अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे अहमदाबाद में स्थित चंदोला झील किस प्रकार की झील है? प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील, हिमनदी झील, ज्वालामुखी झील। तो हम चंदोला झील जो है वो कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया? कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विंझिम पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो विंझिम पोर्ट है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से संबंधित है? कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खनन और धातु उद्योग, रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार। तो रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ये झारखंड में है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनपी द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? प्रगति का पथ, मानव विकास, भविष्य की ओर, मानव विकास और चुनौतियाँ, चुनाव का विषय, एआई के युग में लोग और संभावनाएं, समावेशी विकास, एक वैश्विक परिदृश्य। तो चुनाव का विषय, एआई के युग में लोग और संभावनाएं। अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चुनौती बताई गई है? बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, बढ़ती असमानताएं, फिर क्षेत्र का पिछड़ापन। तो बढ़ती असमानताएं, बढ़ती। अगला प्रश्न कह रहे हैं, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों या सिविल सेवकों के विपरीत न्यायाधीशों के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति घोषित करने के संबंध में क्या स्थिति है? कानूनी रूप से अनिवार्य है, कानूनी रूप से प्रतिबंधित, कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, केवल मुख्य न्यायाधीश के लिए अनिवार्य है, कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो ये अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।